कार्तिक महामहत्तम अध्याय 35। जय श्री राधा कृष्ण। कार्तिक पूर्णिमा की बहुत शुभकामनाएं। याद रखो, ईश्वर का दिया कोई छीन नहीं सकता और ईश्वर का छीना कोई दे नहीं सकता। जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा और जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। इसीलिए अपना ज्यादा समय कलयुगी धन को कमाने में नहीं, अच्छे पुण्य कर्मों को कमाने में लगा। अब गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करके कार्तिक मास महत्तम का अंतिम अध्याय सुनते हैं। सर्व विघ्न विनाशाय सर्व कल्याण हेतवे पार्वती प्रिय पुत्र श्री गणेशाय नमो नमः। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कल कार्तिक मास महत्तम के 34वें अध्याय में हमने विभिन्न नरकों का वर्णन सुना। अब आज इस 35वें और अंतिम अध्याय में हम जानेंगे कि अगर कोई कार्तिक व्रत पूरा नहीं कर सके तो क्या करे और रविवार को पीपल पर जल अर्पित क्यों नहीं करना चाहिए। शुरू करते हैं। अनुपम कथा कार्तिक होती है संपन्न, इसको सुनने से श्री हरि होते हैं प्रसन्न। बोलो कार्तिक महत्तम की जय, कार्तिक के ठाकुर की जय। सभी ऋषि सूत जी से बोले, भगवान विष्णु को प्रिय, अधिक फल की प्राप्ति कराने वाला, शरीर के प्रत्येक अंग को प्रसन्न करने वाले कार्तिक महत्तम आपने हमें बताया। मोक्ष की कामना करने वालों अथवा भोग की इच्छा रखने वाले सभी मनुष्यों को कार्तिक का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इसके अलावा हम आपसे एक बात और पूछना चाहते हैं। यदि कार्तिक मास का व्रत करने वाला मनुष्य किसी संकट में फंस जाए या किसी वन में या व्रती किसी रोग से ग्रस्त हो जाए तो उस मनुष्य को कार्तिक व्रत को किस प्रकार करना चाहिए। क्योंकि कार्तिक व्रत भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है और इसे करने से मुक्ति और भक्ति मिलती है, इसलिए इसे छोड़ना तो नहीं चाहिए। सभी ऋषियों की बात सुनकर सूत जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर देते हुए कहा, यदि कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य किसी संकट में फंस जाए तो वो हिम्मत करके भगवान शंकर या भगवान विष्णु के मंदिर जो भी पास हो उसमें जाकर रात्रि जागरण करे। यदि व्रती घने जंगल में फंस जाए तो फिर पीपल के वृक्ष के नीचे या तुलसी के वन में जाके जागरण करे। भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने बैठ के विष्णु जी का कीर्तन करे। ऐसा करने से सहस्त्रों गायों के दान के समान फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य विष्णु जी के कीर्तन में बाजा बजाता है उसे वाजपेयी यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है और हरि कीर्तन में नृत्य करने वाले मनुष्यों को सभी तीर्थों में स्नान करने का फल मिल जाता है। जो उक्त नियमों का पालन करने वाले मनुष्यों को धन देता है उसे ये सब पुण्य प्राप्त होते हैं। इन नियमों का पालन करने वाले पुरुषों के दर्शन और नाम सुनने से भी उनके पुण्य का छठा अंश प्राप्त हो जाता है। किसी संकट के समय या रोगी हो जाने और जल ना मिल पाने की स्थिति में केवल भगवान विष्णु के नाम मात्र से ही मर्जन कर ले। यदि उद्यापन ना कर सके तो व्रत की पूर्ति के लिए केवल ब्राह्मणों के प्रसन्न होने के कारण विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। जो स्वयं दीपदान करने में असमर्थ हो वो दूसरों का दीप जलाए अथवा हवा आदि से दीपों की रक्षा करे। यदि तुलसी का पौधा समीप ना हो तो वैष्णव ब्राह्मण की ही पूजा कर ले, क्योंकि भगवान विष्णु सदैव अपने भक्तों के समीप रहते हैं। इन सबके ना होने पे कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य ब्राह्मण, गऊ, पीपल और वट वृक्ष की श्रद्धापूर्वक सेवा करे। शौनक आदि ऋषि बोले, आपने गऊ तथा ब्राह्मणों के समान पीपल और वट वृक्षों को बताया है और सभी वृक्षों में पीपल तथा वट वृक्ष को ही श्रेष्ठ कहा है, इसका कारण बताइए। सूत जी बोले, पीपल भगवान विष्णु का और वट वृक्ष भगवान शंकर का स्वरूप है। पलाश ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुआ है। जो कार्तिक मास में उनके पत्तल में भोजन करता है वो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। जो इन वृक्षों की पूजा, सेवा और दर्शन करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। दुख, आपत्ति, व्याधि और दुष्टों के नाश में भी उसको कारण बताया गया है।
ऋषियों ने पूछा, हे प्रभु, हम लोगों के मन में एक शंका है कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर वृक्ष स्वरूप क्यों हुए? कृपया आप हमारी इस शंका का निवारण कीजिए। सूत जी बोले, प्राचीन काल में भगवान शिव तथा माता पार्वती विहार कर रहे थे। उस समय उनके विहार में विघ्न उपस्थित करने के उद्देश्य से अग्निदेव ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां पहुंचे। विहार के आनंद के वशीभूत हो जाने के कारण कुपित होकर माता पार्वती ने सभी देवताओं को श्राप दिया। माता पार्वती ने कहा, हे देवताओं, विषय सुख से कीट पतंगे आदि अनभिज्ञ नहीं है। आप लोगों ने देवता होकर भी उसमें विघ्न उपस्थित किया है, इसलिए आप सभी वृक्ष बन जाओ। सूत जी बोले, इस प्रकार कुपित पार्वती जी के शाप के कारण समस्त देवता वृक्ष बन गए। यही कारण है भगवान विष्णु पीपल और शिव जी वट वृक्ष हो गए। इसीलिए भगवान विष्णु का शनिदेव के साथ योग होने के कारण केवल शनिवार को ही पीपल को छूना चाहिए, अन्य किसी भी दिन नहीं छूना चाहिए। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, पीपल के वृक्ष की शनिवार के अलावा सप्ताह के शेष दिनों में पूजा क्यों नहीं की जाती? सूत जी बोले, हे ऋषियों, समुद्र मंथन करने से देवताओं को जो रत्न प्राप्त हुए, उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु को समर्पित कर दी। जब भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से विवाह करने को तैयार हुए तो लक्ष्मी जी बोली, हे प्रभु, जब तक मेरी बड़ी बहन का विवाह नहीं हो जाता तब तक मैं छोटी बहन आपसे किस प्रकार विवाह कर सकती हूँ, इसलिए आप पहले मेरी बड़ी बहन का विवाह करा दे, उसके बाद आप मुझसे विवाह कीजिए। यही नियम है जो प्राचीन काल से चला आ रहा है। सूत जी ने कहा, लक्ष्मी जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की बड़ी बहन का विवाह उद्लक ऋषि के साथ संपन्न करा दिया। लक्ष्मी जी की बड़ी बहन अलक्ष्मी जी बड़ी कुरूप थी। उनका मुख बड़ा, दांत चमकते हुए, उनकी देह वृद्धा की भांति, नेत्र बड़े बड़े और बाल रूखे थे। भगवान विष्णु द्वारा आग्रह किए जाने पर ऋषि उद्लक उनसे विवाह करके उसे वेद मंत्रों की ध्वनि से गूंजते हुए अपने आश्रम में ले आए। वेद ध्वनि से गूंजती हवन की पवित्र धुएं से सुगंधित उस ऋषि के सुंदर आश्रम को देखकर अलक्ष्मी को बहुत दुख हुआ। वो महर्षि उद्लक से बोली, चूंकि इस आश्रम में वेद ध्वनि गूंज रही है, इसलिए यह स्थान मेरे रहने योग्य नहीं है, इसलिए आप मुझे यहाँ से कहीं और ले चलिए। उसकी बात सुनकर ऋषि उद्लक बोले, तुम यहाँ क्यों नहीं रह सकती और तुम्हारे रहने योग्य अन्य कौन सा स्थान है वो भी मुझे बतलाओ। अलक्ष्मी बोली, जिस स्थान पर वेद की ध्वनि होती है, अतिथियों का आदर सत्कार किया जाता है, यज्ञ आदि होते हैं, ऐसे स्थान पर मैं नहीं रह सकती। जिस स्थान पर पति पत्नी आपस में प्रेम से रहते हो, पितरों के निमित्त यज्ञ होते हो, देवताओं की पूजा होती हो, उस स्थान पर भी मैं नहीं रह सकती। जिस स्थान पर वेदों की ध्वनि ना हो, अतिथियों का आदर सत्कार ना हो, यज्ञ ना हो, पति पत्नी आपस में कलेश करते हो, पूज्यों, वृद्धियों, सत्पुरुषों तथा मित्रों का अनादर होता हो, जहाँ दुराचारी, चोर, परस्त्रीगामी मनुष्य निवास करते हो, जिस स्थान पर गौओं की हत्या की जाती हो, मदपान, ब्रह्म हत्या आदि पाप होते हो, ऐसे स्थानों पर मैं प्रसन्नता पूर्वक निवास करती हूँ। सूत जी बोले, अलक्ष्मी के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर ऋषि उद्लक का मन खिन्न हो गया। वो इस बात को सुनकर मौन हो गए। थोड़ी देर बाद वो बोले कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ऐसा स्थान ढूंढ दूंगा। जब तक मैं तुम्हारे लिए ऐसा स्थान ना ढूंढ लूं, तब तक तुम इसी पीपल के नीचे चुपचाप बैठी रहना। महर्षि उद्लक उसे पीपल के पेड़ के नीचे बिठाकर उसके रहने योग्य स्थान की खोज में निकल पड़े। परंतु जब बहुत समय तक प्रतीक्षा करने पर भी वो वापस नहीं लौटे तो अलक्ष्मी विलाप करने लगी। जब बैकुंठ में बैठी लक्ष्मी जी ने अपनी बहन अलक्ष्मी का विलाप सुना तो वो व्याकुल हो गई और बहुत दुखी होकर भगवान विष्णु से बोली, हे प्रभु, मेरी बड़ी बहन पति द्वारा त्यागे जाने पर अत्यंत दुखी है। यदि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ तो आप उसे आश्वासन देने के लिए उसके पास चलिए। लक्ष्मी जी की प्रार्थना पर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ उस पीपल के वृक्ष के पास गए जहाँ अलक्ष्मी बैठी विलाप कर रही थी। उसको आश्वासन देते हुए भगवान विष्णु बोले, हे अलक्ष्मी, तुम इसी पीपल के वृक्ष की जड़ में सदैव के लिए निवास करो, क्योंकि इसकी उत्पत्ति मेरे ही अंश से हुई है और इसमें सदैव मेरा ही निवास रहता है। प्रत्येक गृहस्थ जो इसकी पूजा करेंगे और उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन का वास होगा। मनुष्यों को पुष्प, धूप, दीप, गंध आदि से पीपल की पूजा करनी चाहिए।
तभी तुम्हारी छोटी बहन लक्ष्मी उन पर प्रसन्न होगी। जो शनिवार को पीपल का पूजन करेगा और सूत लपेटेगा उसके समस्त मनोरथ सिद्ध होंगे। परंतु दूसरे दिन अर्थात रविवार को जो तुम्हारा स्पर्श करेगा तुम उसको प्राप्त होगी। तुम उसके घर में वास करोगी, वो दरिद्री हो जाएगा। ऐसा कह के भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इतनी कथा कहकर नारद जी राजा पृथु से बोले, ये कार्तिक महात्म सब रोगों और संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य इस महत्तम को भक्ति पूर्वक सुनता और सुनाता है वो सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। जिसकी बुद्धि खोटी हो, जो श्रद्धा से हीन हो, ऐसे किसी भी मनुष्य को ये महत्तम नहीं सुनाना चाहिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार ब्रह्मा जी के मुख से कार्तिक महत्तम की कथा सुनकर नारद जी प्रेम में मग्न हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी को बारंबार प्रणाम किया और स्वेच्छानुसार वहां से चले गए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, ये मैंने आपको भगवान श्री कृष्ण, सत्यभामा तथा राजा पृथु नारद का संवाद सुना दिया, जिसे सुनने से ही मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है और अंत में वैकुंठ को प्राप्त होता है। यदि अब भी आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो अवश्य पूछे, मैं उसे अवश्य कहूंगा। सूत जी के वचन सुनकर शौनक आदि ऋषि थोड़ी देर तक प्रसन्नचित वहीं बैठे रहे। उसके बाद वो लोग भी बद्रीनाथ जी के दर्शन हेतु चल दिए। जो मनुष्य इस कथा को सुनता या सुनाता है उसे इस संसार में समस्त सुख प्राप्त होते हैं। कार्तिक मास का व्रत भगवान विष्णु को अति प्रिय है तथा भक्ति देने वाला है। रात्रि जागरण, प्रातःकाल का स्नान, तुलसी वट का सिंचन, उद्यापन और दीपदान, ये 5 कर्म भगवान विष्णु को बहुत प्रसन्न करने वाले हैं, इसलिए इनका पालन अवश्य ही करना चाहिए। संपूर्ण कार्तिक मास महत्तम समाप्तम। इस कार्तिक महत्तम में हमने जाना कि कलयुग में माया के जाल से बचना है तो श्री हरि की शरण तो हमें लेनी ही पड़ेगी। याद रखो, तुम नहीं थे तब भी दुनिया थी, तुम चले जाओगे तब भी दुनिया रहेगी। तुम्हारे रहने ना रहने से दुनिया व लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए चिंताओं से मुक्त होकर चिंतन करो, श्री हरि के चरणों में शरण लो और प्रेम से, मन से, भाव से हर समय, हर पल, हर सांस के साथ जाप करते रहो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। याद रखो, कलयुग केवल नाम आधारा, सिर्फ नाम जाप करके ही हमें कृष्ण प्रेम, शक्ति, भक्ति, मुक्ति सब मिल सकता है। आपने ये महत्तम पूरे महीने सुना है, जिससे ये पता चलता है कि कान्हा जी की कृपा आप पर है। जो कुपात्र होते हैं वो तो 1-2 से ज्यादा अध्याय सुन ही नहीं पाते हैं। इसलिए कान्हा जी के श्री चरणों में आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ, कान्हा जी अपना प्रेम, कृपा, आशीर्वाद आप पर यूं ही बनाए रखे। श्रीमती राधा रानी की करुणा आपको मिले, उनका आशीर्वाद आप सब पर बना रहे और आपके मन की हर इच्छा पूरी हो। भक्ति महारानी आप पे जम के बरसे। अंत में आपसे एक रिक्वेस्ट, प्लीज इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके सबको कार्तिक मास का प्रभाव बताओ, सबका भला करो, ये भी एक सेवा है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।